यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यथितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। श्रोतव्यस्य का अर्थ है सुनी सुनाई। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, सुनी और सुनाई हुई। हम बहुत सारी सुनी सुनाई बातें सुनते हैं, रोज सुनते हैं। हमें उसकी गहराई पता नहीं रहती, हमें उसकी सच्चाई पता नहीं रहती है। हम उन बातों को मान भी लेते हैं। सारे नहीं मानते, जो कच्चे कान वाले होते हैं ना, जो कच्चे कान वाले होते हैं, वो तुरंत कोई भी बात सुनेंगे, उसका कोई प्रूफ प्रमाण भी नहीं रहेगा तो भी उसको मान लेंगे। बाबा ने मुरली में बोला है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जो प्रजा क्वालिटी होगी, उनके कान कैसे होंगे? कच्चे कान होंगे। वो बुद्धि से फैसला नहीं कर पाएंगे क्या सही क्या गलत। सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाएंगे और उससे अपनी दुर्गति भी कर लेंगे। तो अर्जुन को बताया, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। व्यतितरिष्यति माना पार करेगी। क्या करेगी? पार करेगी। किसको पार करेगी? यदा ते मोह कलिलम, मतलब ये जो मोह रूपी कीचड़ है, ये जो अंधश्रद्धा युक्त जो झूठी बातें फैलाई जाती है विधर्मियों के द्वारा, बाप गुप्त होने के बाद यज्ञ के अंदर भी, एडवांस पार्टी के अंदर भी अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों को फैलाया जा रहा है। और ऐसे ब्राह्मण है जो उन सुनी सुनाई झूठी बातों के मोह में, मोह रूपी कीचड़ में फंस जाते हैं। सुनी सुनाई बातों के सत्य क्या है उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस श्लोक में बोला अर्जुन को, जब तेरी बुद्धि इन सुनी सुनाई बातों की अंधश्रद्धा युक्त ये जो झूठी बातें, इसकी मोह रूपी कीचड़ को, कलिलम, कलिलम माना कीचड़, को प्राप्त कर जाएगी। क्या कर जाएगी? प्राप्त नहीं, पार कर जाएगी। जब तेरी बुद्धि, जो बुद्धि कैसी है तेरी बुद्धि? विकारी बुद्धि है, विकृत बुद्धि है। इसमें सत्य ज्ञान ठहरता नहीं है। बाबा ने मुरली में बोला है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है और मिट्टी के बर्तन को फाड़ कर चला जाता है। शेरनी का दूध माना जो परमात्मा आके ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान रूपी दूध, जो ज्ञान रूपी वाणी चलाता है, वो किसके पात्र में, बुद्धि रूपी पात्र में टिकता है और किसके नहीं टिकता है? जिसका पात्र देहाभिमान रूपी मिट्टी का है, जिसमें देहाभिमान ही देहाभिमान भरा हुआ है, उसके पात्र में टिकता नहीं है। वो सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आकर उस दलदल में उसकी बुद्धि फंसी रहती है, झूठी अंधश्रद्धा युक्त बातों में। उसकी बुद्धि परमात्मा में कैसे लगेगी? तो जो शेरनी का दूध है माना ब्रह्मा का जो ज्ञान है, वो उसके बुद्धि में बैठता नहीं है। और किसकी बुद्धि में बैठता है? सोने के पात्र में वो शेरनी का दूध टिकता है। सोने का पात्र कौन सा है? सोना माना सच्चाई, सोना माना पवित्रता। तो जिसकी बुद्धि पवित्र है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अव्यभिचारी याद में स्थित है उस शिव बाबा के, और सुनी सुनाई बातों में चक्कर में फंसती नहीं है। उसके बुद्धि में वो शेरनी का ज्ञान का दूध टिकेगा। तो अभी गलती क्या हो रही है अर्जुन से?
सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो जाता है। हम सब नंबरवार अर्जुन है, और इन सुनी सुनाई अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूपी कीचड़ में फंस जाते हैं। जब इसको हम पार कर देंगे और एक ईश्वर में बुद्धि लगा देंगे, मन बुद्धि रूपी आत्मा को एक साकार में निराकार की याद में स्थित कर देंगे, तब क्या होगा? तदा गंतासी निर्वेदम, गंतासी माना प्राप्त होगा, निर्वेदम, निर्वेदम माना वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी बुद्धि इन दैहिक गुरुओं की सुनी सुनाई बातों और विदेशी विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूपी कीचड़ को भली भांति पार करेगी। आज एडवांस पार्टी के अंदर जो विदेशी विधर्मी है, वो भी झूठी झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और निर्णय मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे रहेंगे वो फैसला कर पाएंगे। जब उनकी बुद्धि इस मोहरूपी कीचड़ को भली भांति पार करेगी, इन अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों को पार करेगी। अभी जो मुरली सुनते ही नहीं है रेगुलर, अमृत वेला करते ही नहीं है, मुरली का क्लास करते ही नहीं है, रोज बाबा की वाणी सुनते ही नहीं है, एकाग्र चित्त होके, दत्त चित्त होके 1 घंटा अगर रेगुलर मुरली सुने तो सुनी सुनाई बातों में बुद्धि फंसेगी क्या? बताइए, फंसेगी? अगर अपनी स्थिति अच्छी है, योग युक्त, और बाबा का ज्ञान रेगुलर और पंक्चुअल होके सुनेंगे, तो इस मोह रूपी कीचड़ में बुद्धि फंसेगी नहीं, इन अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों में, और ये जो सुनी सुनाई बातें इसको पार कर जाएगी, और तभी वैराग्य को प्राप्त होगा। अर्जुन को बोला, ये जो भस्म होने वाली दुनिया है, ये बाहर की दुनिया भी भस्म होने वाली है, और ये ब्राह्मणों की दुनिया है आधार मूर्तों की, ये भी भस्म होने वाली है। एडवांस पार्टी की दुनिया भी भस्म होने वाली है। भस्म होने वाली है मतलब, अरे ऐसा समय आएगा कि एक शिव बाबा के सिवाय कोई सहारा नहीं रहेगा। सारे सहारे बाबा ने बोला है टूट जाएंगे, तो एक में बुद्धि लगेगी, परम वैराग्य को प्राप्त होगा। शास्त्रों में बोला है, बिनु वैराग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक विवेक, जिसको विजडम बोलते हैं, वो जागृत नहीं होगा। वैराग्य कब आता है हम लोगों को? दुनिया ने जब ठुकराया तब द्वार तेरे में आया। जब सारी दुनिया में मार पड़ेगी ना जोरदार, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने बोला क्या होगा? ऐसा वारंट निकलेंगे सबके। जब सारी दुनिया थू थू थैया करेगी, कोई सहारा नहीं रहेगा, ये शरीर रूपी प्रकृति परीक्षा लेगी, शरीर को अनेक बीमारियां अनेक समस्याएं आएगी। ये बाहर की प्रकृति जो है ये भी परीक्षा लेगी। अपने जो सहारे, अपने जो संबंधी है, उनके सहारे सब कुछ टूट जाएंगे पूरी तरीके से। ये सब धोखा देने वाले, कोई काम में नहीं आने वाला है। यज्ञ के आदि में भी ऐसा ही हुआ था, आदि स्वांत। तो जब इन सारी सुनी सुनाई और विदेशी विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूपी कीचड़ को जब तेरी बुद्धि, अर्जुन को बोला है, भली भांति पार करेगी, तब तुझे इस भस्म होने वाली दुनिया से वैराग्य आएगा। परीक्षाएं कहां से आएगी? ब्राह्मण परिवार से ही परीक्षाएं आएगी। तो जो पावरफुल आत्माएं रहेगी, जो आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने वाली होगी, जिनकी बुद्धि एक शिव बाबा में लगी हुई है, उनको फर्क पड़ने वाला है ब्राह्मण परिवार से कितनी भी परीक्षाएं आएगी।
उनको फर्क पड़ेगा? नहीं, वो वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। ये बाहर की दुनिया की, भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज की परवाह करनी नहीं है। और ये अंदर की जो ब्राह्मणों की दुनिया है, इसकी भी लोकलाज की परवाह नहीं करनी है। अगर लोकलाज की परवाह करेंगे तो फिर उच्च पद पा नहीं पाएंगे। आज बाबा ने, मुरली का एक पॉइंट था, बाबा ने बोला कि आगे चल के ये साबित हो जाएगा कि इनको उच्च पद क्यों मिला और हमको नीच पद क्यों मिला। क्या बताए, कैसे साबित होगा, बताइए, कौन बताएगा? एक मुरली का पॉइंट है, आगे चल के ये बात साबित हो जाएगी, नाक नीची हो जाएगी कि इनको उच्च पद मिला और हमको नीच पद क्यों मिला। कैसे साबित होगा, कौन माता बताएगी? मुरली का पॉइंट उसमें अपलोड किया यूट्यूब चैनल में। अरे, जिन्होंने ये सामर्थ्य, ये निर्भयता और ये निडरता दिखाई होगी पुरुषार्थी जीवन में, कि जो उचक्का है उसको उचक्का कहने में उन्होंने, कोई भी जो उचक्का है उसको उचक्का कहा होगा, जो गलत है उसको गलत कहा होगा। जिन्होंने ये निडरता दिखाई होगी उनको उच्च पद मिलेगा, बोला बाबा ने। और जो चुपचाप बैठ गए, गलत चल रहा है तो चलने दो। तो इस श्लोक में बोला, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी विकारी बुद्धि इन सुनी सुनाई देहदारी धर्मगुरुओं की बातें और विदेशी विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों की मोहरूपी कीचड़ को पार करेगी, तब तुझे परम वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा तू। बाबा ने बोला है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है। भेद का बाप भेद के बच्चों से भेद की बातें करता है। ये बाहर वाले भारतवासी नहीं है, ये ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर रहने वाले जो भारतवासी है, उन्होंने दुर्गति पाई है सुनी सुनाई बातों से।